जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2019 और 2022 के हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो 2022 का सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा दिया गया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या है। पहला सूचना और प्रशिक्षण, दूसरा संचार एवं तकनीकी, तीसरा ऑप्शन हमारा है सूचना एवं संचार या उपर्युक्त सभी। तो इसमें दा वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। आ वाला है इंटरनेट, बा वाला है दूरदर्शन, सा वाला है रेडियो और दा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारा दा हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट, दूरदर्शन और रेडियो ये सभी हमारे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा है कि इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या हैं। दीजिए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए इस बात का कि इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या हैं। इंटरनेट, रिले चैट, ईमेल या टेलनेट या सभी। तो बिल्कुल सही, हमारा दा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त सभी। अब चौथा प्रश्न हमारा है एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम पूछा गया है। तो इसमें आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जी सेट 3। ठीक है, एजुसेट का दूसरा नाम क्या है? जी सेट 3। पांचवा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे सामने दिया गया था कि दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही, इसका सा वाला ऑप्शन होगा, उपर्युक्त दोनों, औपचारिक अनौपचारिक। अब हम बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब हमारा छठा प्रश्न दिया है कि संचार से आप क्या समझते हैं। संचार से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो जब हम अपने विचारों को पत्र, टेलीफोन आदि माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यही हमारा संचार कहलाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न हमारा दिया है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि साधन पूछे गए हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के। इसका उत्तर यह है कि इंटरनेट, कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, उपग्रह, वीडियो डिस्क आदि ये सभी हमारे क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। तो 8वें प्रश्न में हमसे कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख अंग पूछे गए थे। तो मैं आपको सीधे उत्तर दिखाता हूं कि उत्तर क्या होगा। इसका प्रश्न नहीं दिखाऊंगा। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता यानी कि कंप्यूटर यूजर, गाइडलाइंस एवं विधियाँ, ये सभी जो है कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख अंग हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा गया था कि विकिपीडिया से आप क्या समझते हैं, विकिपीडिया का अर्थ क्या है या विकिपीडिया से क्या आशय है। ठीक है, तो इसके उत्तर में आपको सिर्फ यही लिखना है कि विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। ठीक है, यह बहुभाषी, वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञान कोश परियोजना है। बस इतना लिखना है आपको। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ आपको उत्तर में ही प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न अगर दिखाऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी और कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो प्रश्न नंबर 10 में हमसे पूछा गया था कि प्रसार भारती का स्थापना दिवस क्या है। तो 23 नवंबर 1997 प्रसार भारती का स्थापना दिवस है, यानी कि 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन हुआ। चलिए हमसे फिर 11वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। तो उत्तर आपके सामने दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1959 से भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ हुआ था। तो ये सभी प्रश्न जो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ और अति लघु हो गए 2022 के। अब हम 2019 के वस्तुनिष्ठ और अति लघु प्रश्न देखेंगे। तो 2019 में हमसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था। कंप्यूटर में क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न आपके सामने है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं कौन से कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं? एनालॉग, डिजिटल या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ही है जो भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है? सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट में। ठीक है, दे दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सा नंबर पे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब हमारा तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था कि ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी कि धोखेबाजी की जाती है। ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है लुभावने ऑफरों से संबंधित, दूसरा दिया है क्रैकिंग से संबंधित, तीसरा दिया है हैकिंग से संबंधित। ये तीनों आंसर हमारे सही हैं, इसीलिए द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया था विकिपीडिया क्या है। विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर या उपर्युक्त दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ वाला, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। पांचवा और अंतिम प्रश्न बहुविकल्पीय का पूछा था, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं, कौन कौन से हैं। आ वाला एक माध्यम दिया है, रिसीवर दिया है, प्रेषक दिया है। तो ये सभी जो है संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा। अब अति लघु प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 नंबर पर हमारा प्रश्न दिया था कि सर्वर का क्या अर्थ है। सर्वर का अर्थ पूछा गया है, तो सर्वर किसे कहते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जब हम केवल सर्वर कहते हैं ना, केवल सर्वर कहते हैं, तब इसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू रख रहा हो सकता है, ठीक है। लेकिन साधारणतः जो है सर्वर का अर्थ सेवा प्रदान करने में सक्षम किसी सॉफ्टवेयर या संबंधित हार्डवेयर से होता है। आप आधा भी लिख देंगे ना, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए 7वां प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। तो अब हमारा 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया था सर्च इंजन का आ से। सर्च इंजन का अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या होता है, ये होता क्या है सर्च इंजन, ठीक है। तो सर्च इंजन के बारे में हम लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है सर्च इंजन, एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। समझ गए। चलिए 8वां प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। तो 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया था वेब पेज से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अति लघु है इसलिए बहुत छोटा सा आंसर लिख देंगे, तब भी नंबर पूरा मिलेगा। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ वेब पेज कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। 9 नंबर पर हमसे प्रश्न पूछा गया था CD रोम क्या है या रोम क्या है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो इसका उत्तर लिखेंगे CD रोम। यह एक ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। यानी कि CD रोम एक ऐसी डिस्क है जिस पर हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं लेकिन उसको बार बार पढ़ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसमें आपको क्या लिखना है, CD रोम की फुल फॉर्म में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर रोम पूछा है तो आपको लिखना है रीड ओनली मेमोरी। ओके, अंडरस्टैंड। तो 10 नंबर पर हमसे पूछा गया था स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है। चलिए उत्तर भी देख लेते हैं इसका। उत्तर तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। उत्तर में आपको लिखना है कि इस प्रकार की प्रस्तुति से चीज़ें सरलता से समझ में आ जाती हैं, यही हमारा महत्व है स्लाइड का। और अंतिम प्रश्न हमसे पूछा गया था ई बुक्स के बारे में। ई बुक्स से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं भाई, चलिए देखें। ई बुक्स क्या होती हैं, डिजिटल माध्यम के रूप में उपस्थित किताबों को हम ई बुक्स कहते हैं। जो ऑनलाइन किताबें हम पढ़ते हैं वही हमारी क्या होती हैं, ई बुक्स होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 2019 और 2022 के प्रश्न पत्रों को हल किया है जो कि कंप्यूटर के थे, डीएलएड 3rd सेमेस्टर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, अभी के अभी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।